एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और आज फिर हमारे साथ में दो बड़का किसान मन हैं, विकसित किसान हैं। इनकर से हमन बातचीत करब कौन कौन सा खेती करत हैं, कैसे नवाचार करत हैं, और पुराना जमाना जो पारंपरिक खेती रहीस और ओकर साथ साथ अभी कर जो नवाचार कर जो समय चलता है, नवीन तकनीकी स्मार्ट कृषि कर जो जमाना चलत है, ओकर से कैसे मन तादाद में बिठात हैं, कैसे कमाई करत हैं, और कौन कौन चीज़ कर खेती बाड़ी सरगुजा संभाग के दृष्टिकोण से करत हैं। तो हमन सीखब भी और समझब भी, और कैसे कैसे आर्थिक क्रियाकलाप में दोनों जन जुटिन है, एकर बारे में भी हमन बातचीत करब। तो सबसे पहले दोनों किसान मनकर हमन स्वागत करत हन। और अगनू भैया, हाँ परसों भैया परिचय कराए दी दोनों किसान कौन कौन है, भाई का देखा का नाम आज है। हमारे जग बहुत अच्छा मौका है कि किसान गोष्ठी में जागरूक किसान आइना है। और एजन का परिचय करा हूँ। इंजीनियर सोमनाथ सिंह हैं, नाम से पूरा सरगुजा संभाग हर जानत है, पहचानत है इनके। सरगुजा संभाग के कई गो सड़क निर्माण जो होई से ओकर जिम्मा भी एक समय ले रहीन। लेकिन परसों भी कल कल्पना करा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र ला छोड़ के और खेती पाती कति रुझान दिखाई न। और इनकर से गोट करब कि सिधमा गांव में, ककना से लगल गांव सिधमा है, वहाँ बड़ा बढ़िया खेती पाती करत हैं, बगीचा भी लगाइन है और फार्म हाउस भी बढ़िया है इनकर, और धान कर खेती। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम बार बार बात करती कि हाइब्रिड के ज़माना में जीरा फूल कर खेती करत हैं, और अभी 12 एकड़ में बतात रहे इनकी अच्छा जीरा फूल के खेती करीन है। तो कैसे उनकर दिमाग वो कती गईस, एकर बारे में गोट करब। और दूसर किसान है, युवा किसान है, और इनका नाम है विनय गुप्ता। देश दुनिया घूमल आदमी यहाँ सब जगह देखिन है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कस खेती होल, समुद्र से लेके पहाड़ तक कर भ्रमण भी करीना है। अच्छा। और इनकर जो अभी खेती चलता है, एमे धान कर तो खेती करबे करीन है, साग जब सब्जी लगावे करते हैं, संगे संगे पाइनएप्पल कर खेती करीन है, अनानास कर। तो ये एगो नवाचार करीन है। ओकरे से आज हमन दोनों जन बुलाए ही और अपन अपन विचार ला देही और अपन जो नवाचार करीन होला बताही। तो सोमनाथ जी कर और विनय जी कर बहुत बहुत स्वागत करत हन हमारे स्टूडियो में। और हमर तो ये नया कार्यक्रम है, अभी 2-4 कड़ी हमन प्रस्तुत करे हन। तो क्षेत्र भर कर ऐसन ऐसन किसान आते हैं जो प्रेरणास्पद काम करिन हैं, और उनकर से सीखे बर भी मिलते, और ओमन कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं ओकर बारे में भी हमन बातचीत करथन। तो सोमनाथ जी से हमन बातचीत शुरू करब। सोमनाथ जी इंजीनियर कथे राउरला, इंजीनियरिंग के बाद मशीन कल पुर्जा के बाद ये खेती किसानी कति कैसे बढ़न, थोड़ा विस्तार से बताइए। मोर शुरू से ही खेती के प्रति बहुत ज़्यादा एथी रहीस कि मैं खेती करहूँ। लेकिन अपन शिक्षा ला भी जैसे सिविल इंजीनियरिंग के शिक्षा रहीस, तो ओ में भी जॉब करना जरूरी रहीस, परिवार के देखना रहीस। तो मैं पहले पीएमजे 2006-07 में मैं पीएमजेएसवाई में रहे। लेकिन अब कि कोनो कारण रहीस, मैं नहीं ओके टॉलरेट कर पाए, तो मैं जॉब से रिजाइन कर दें। फिर ओकर बाद मोर से छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा ओमन नियुक्ति करें। तो अंबिकापुर एनएच जो रिंग रोड है मोर बनावल रहीस। अच्छा। अंबिकापुर प्रतापपुर वाला रोड मोर बनावल रहीस। विश्रामपुर देथमा मोर बनावल रहीस। रामानुजगंज बरमकेला सोहेला घरघोड़ा ले लूँगा, ऐसे बहुत सारा रोड रहीस। तो जौन रोड मैं बनाया हूँ आज भी अच्छा है। जितना अंबिकापुर प्रतापपुर में लगभग पूरा लोग जात आते हैं यही रोड से। लेकिन आज तक रोड सही है, 5 साल मेंटेनेंस पीरियड रहता है। लेकिन अचानक एक बार एक रिंग रोड लेके बवाल हुईस। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, हमन के एक लिमिट है कि कोई भी सड़क के क्वालिटी जांच करके ही पता चली। लेकिन कुछ समय ऐसा आई कि स्कूटी से ही क्वालिटी चेक हो गई, तो मैं रिजाइन कर दें जॉब से। अच्छा। ओकर बाद मोर दिमाग पूरा सिधमा के तरफ खेती बाड़ी जमीन रहीस। तो मैं पूरा खेती तो शुरू में मैं शिमला मिर्च और बैगन लगाए रहे। बैगन के बीजा में गाजीपुर यूपी से लाए रहे। और वो बैगन के स्थिति रही कि गांव वाला मन आ कपड़ा बांधत रहे मन कि ई बीजा ई एला बीज बर मैं ले जाऊँ।
तो वो सब देख के फिर मोर भी इंटरेस्ट हुई। मैं वीकली साप्ताहिक में लगभग 700-800 किलो शिमला मिर्च और 900 से 1000 किलो बैगन तोड़त रहे। ओकर बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़िस। ओकर बाद मैं लेयर फार्म वही जग शुरू करें। 9 एकड़ में बगीचा लगाएं। बगीचा में लगभग सारा पेड़ है, आम, लीची, और जो जहाँ के स्पेशलाइज पौधा रहीस ओके वो जग से मंगाएं। जैसे बनारसी लंगड़ा, शाही लीची मुजफ्फरपुर से, या फिर इलायची के पौधा लगाए हूँ, बड़ा वाला इलायची। वो छोटा इलायची में सोचे रहें, लेकिन जग ओकर हिसाब से एटमॉस्फेयर नहीं है, तापमान जो है ज़्यादा है, ओके थोड़ा का तापमान और नमी ज़्यादा चाहिए। तो मैं 9 पेड़ इलायची लगाए हूँ, हींग के लगाए हूँ, अंजीर है, एवोकेडो है, 125 पेड़ लीची के है, आम के 800 कुछ पेड़ है। टोटल 1400-300 नेपाल से मैं नींबू मंगाए रहें, कागजी नींबू, वो लगाए हूँ। 1-2 साल में फसल दही। नाशपाती लगाए हूँ, मौसम्मी लगाए हूँ, मौसम्मी फसल आई से। ओकर बाद हाँ, जीरा फूल सब पूरा गांव में पूछन कि का तुमन बुनबे, तो मन बोलिन कि बाबू हमन तो बिजनेस पर एक बेच देते हूँ सोसाइटी में। तो मैं मोर दिमाग में आई कि जब सब कोई मोटा धान, पान धान और IR 36 वगैरह की खेती करते हैं, तो मैं जीरा फूल, तो मुझे एक जगह से बीजा मिल गई। तो मैं जीरा फूल के बीजा जगाएं और जीरा फूल के खेती करें। मैं उनमें अभी तक यूरिया नहीं डाले रहें, लेकिन ज़मीन माने धान पीला होके लगी, तो अभी 43 दिन बाद मैं पहला बार उनमें यूरिया छिटका, वो भी 11 एकड़ में मात्र 105 किलो। ओकर पहले मैं गोबर ओबर खाद डाले रहें। लेकिन लोग बोलत हैं कि मैं एला केमिकल नहीं डालना है, लेकिन बिना केमिकल मैं देखत हूँ कि खेती नहीं हो पाई। परसों भैया देखा, बात तो ही है, हम जैविक खेती कर गोट कर थी कि जीरा फूल में भी जरूरत पड़े नाइट्रोजन कर, तो यूरिया ला डालना पड़े। लेकिन 11 एकड़ कितना एकड़ में सिर्फ 105 किलो डालें? 105 किलो। हाँ, तो मात्रा देखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा पौधा ला खुराक तो देना पड़ी। तो आओ गोट करब आगे, और बढ़िया गोट करब, खेती पाती कर। हमार जग एगो किसान बैठी ना है, विनय गुप्ता जी। राउर बताई कि राउर का रुझान कैसे हुई? इसमें तो राउर बचपन से देखत हूँ कि राउर खाली देश विदेश भ्रमण करत रही, और राष्ट्रीय युवा योजना से जुड़े ही, और एक विचार ला युवा मन तक पहुँचा थी, सांस्कृतिक विचार ला, राष्ट्रीय विचार ला, संगे संगे खेती करत ही। और राउर कर खेती ला देखे बर भी राउर कर संगता मन दूसर राज्य से आते हैं, मतलब तू दिखाते ही। अभी का नवाचार करे ही खेती में, और कैसे खेती कती रुझान है, शुरू से बताते हैं। सबसे पहले तो कार्यक्रम में मुझे बुलाया, सबकर अभिनंदन, धन्यवाद। और हमन सब जाना थी कि भारत कृषि प्रधान देश है, और कहीं ना कहीं से हमन सब कृषि से जुड़े ही। अब बाप दादा मन भी खेती बाड़ी करके हमन ला आगे बढ़ाइन। हमन भी देश दुनिया बहुत देखें। मैं लगभग अभी तक 43 देश जा आए हूँ। आम के बगीचा, लीची, बिही, और जो यहाँ का पारंपरिक खेती होला तो हमन करबे करें। एक बार अचानक अभी कुछ दिन पहले जो है, खैलवा गांव है एक ननका दादा के, पहाड़ सिंह, वहाँ गए रहन उनकर आम के बगीचा ला देखे कि मैं वैसे ही लगाऊँ। वहाँ देखें कि खूब अनानास के पौधा लगाइन है, बढ़िया फल भी है। तो एक मन में आई कि एकर खेती करल जा सकेल। तो एकर ऊपर थोड़ा रिसर्च करें तो पता चली कि भारत में पूर्वोत्तर राज्य में आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पाइनएप्पल की खेती है रही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के आसपास है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो लगी कि एक बार करके देखल जा सकेल। तो मजाक में घर में शुरू करें 5-10 पौधा लगा के। लगी कि तो बहुत अच्छा चीज़ है, और एक फल भी बड़ा अद्भुत दिखेल। जो घरे आए तो बड़ा तारीफ भी करें, फल जाए तो संदेश कोई के दी तो ओकर भी बहुत तारीफ हुए। और एकर में सबसे बड़ा चीज़ क्या रही इसकी, खाद डाले की जरूरत नहीं है। आज तक ना खाद डालना है, ना कोई भी पेस्टिसाइड, जेके हमन दवाई कथी, जेकर कारण अभी स्वास्थ्य में बहुत खराब असर पड़त है। एकर जरूरत नहीं है, अपने आप होल। और एकर लगाना भी बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है। और मौके लगे यही दुनिया में एक ऐसा पौधा हो ही, क्या एकर में थोड़ा सा और रिसर्च करे के मन करी तो मैं मनीला गए फिलीपींस,
वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अनानास होल। तो देखें ड्रिप में लगाई ने के तो मौके लगी कि यार छत्तीसगढ़ में हमन अगर एकर खेती करी और सरगुजा में पहला अगर पाइनएप्पल फार्म हो तो ये नाम के भी बात है और आमदनी के भी बात है। तो ये सोच के मैं कोल्डिहा गांव में अभी 1.5 एकड़ में धीरे धीरे शुरू करे हम। मौके लगल 2026 तक 1.5 एकड़ में करीब 35,000 पौधा लगना है, लेकिन अभी मात्र करीब 400 पौधा पिछले 1 साल में मैं लगा पाया हूँ। तो ये मोर लिए एक अच्छा अनुभव है और लोग देखे भी आते हैं। एक दिन तो कलेक्टर साहब यहाँ के भोसकर जी देख आ गिन घूमत घामत और पाइनएप्पल के बगीचा देख के बड़ा खुश हुई। तो मैं उनके भी एक ठो देहन पाइनएप्पल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। परसों भी देखा बड़ा बढ़िया बात है कि अगर नवाचार कोई खेती कर होत है और नवा खेती होत है, जो चीज़ ला हम दूसर राज्य में देखती वह अगर हमारे जिला में होते, हमारे घर धरी होते तो देखे पर भी जाना चाहिए। खेती बाती तो बढ़िया करत है और नवाचार करत हैं, नवा किसान मन ला भी एक जानकारी भेटाई। संगे संगे और का खेती करती एक अलावे अगर अनानास कर गोट करी एक बाद और साग सब्जी कति रुझान है और धान कौन कौन सा लगाए ही बार? धान हमन आम तौर से पहले तो पतला धान ढेरे लगात रहन और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमन करत रहन। इतफाक से हमार गांव महावीरपुर है जो अंबिकापुर से महज 7 किलोमीटर के दूरी में है, पिलखा पहाड़ जग। और यहीं हमन के खुशकिस्मत भी ही कि एग्रीकल्चर कॉलेज जो है हमार घरे जग है, तो हमन खुदे बर्मी कंपोज बनाती। तो बर्मी कंपोज ला भी डालती वो सब में। तो खेती में अलग अलग प्रकार तो ही है, जैसे साग सब्जी है तो धान पहले पतला धान पैदा करत रहन, लेकिन अभी सरकार हर मोटा धान सोसाइटी में खरीदेल। तो पतला धान ला सिर्फ खाए बर लगाए कि मोटा धान ला ज़्यादा लगा थी ताकि थोड़ा आमदनी भी किसान मन के बढ़े और जीवन स्तर सुधरे। एकरे भर अभी मोटा धान में ज़्यादा हमन लगे। हमन भी कहत रही कि भाई जो हाइब्रिड धान है, मोटा धान है, वह उत्पादन तो देता है, लेकिन जब गुणवत्ता के बात हो, जब थरिया में भात हरायल तो वही बिस्नी भोग और जीरा फूल कर याद आयल। तो हाइब्रिड कमाए वाला मन हाइब्रिड ला नहीं खाए, आने ला खोजते हैं। तो राउर पूछी इंजीनियर साहब बैठी ना है, बताही कि कैसे जोर मारिन, कैसे हिम्मत करीन कि जो कम उत्पादन दे है लेकिन गुणवत्ता बढ़िया रहे जीरा फूल, एला कैसे जोर करीन? एला जोर ऐसे करें कि जैसे IR 36 और पान धान जो लोग लगात रहीस, तो उमन से मैं पूछन कि तुमन का लगाते? बाबू ई धान लगात हो, लेकिन खाद उमन दूसर है। या तो राशन वाला चावल जे बहुत गरीब तबका के है वो तो राशन वाला जो PDF चावल मिलत है वो खाता है, नहीं तो फिर वो बाजार से खरीद के सोनम या ये सब खाता है। तो मैं एक हिसाब जोड़ें, जैसे गवर्नमेंट 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देता है, एमे जीरा फूल में बहुत ज़्यादा हुई तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ उपज हुई। लेकिन आज के जे धान के मूल्य या चावल का मूल्य जीरा फूल के है लगभग मैं समझता हूँ 11,000 रुपये कुंटल जीरा फूल पहुँच गई सर। तो वो हिसाब से अगर जोड़ल जाए तो जीरा फूल में फ़ायदा है। अगर बिजनेस धान सोसाइटी में बेचे, माने अगर IR 36 या पैन बेचते हैं तो बस एक्स्ट्रा में लोग बोनस के चक्कर में ये सब खेला होता है, नहीं तो जीरा फूल में ज़्यादा आमदनी है। ये बहुत अच्छा बात है अग्नू भैया कि आज के समय में दोनों जन और भी किसान जो सरगुजा संभाग में हैं वो ये बीज ला भी संरक्षित करत हैं, एकर जो खेती है वो भी संरक्षित होत है
और एकर पीछे जो अभी जैसे हाइब्रिड के बात करत रहन कि लोग मन हैं जो एकर खेती करत हैं और ओकर से समाज ला फायदा भी मिली और लोग सीख ही धीरे धीरे। तो जल्दी से बता देते हैं कि जीरा फूल कर जो खेती है वो तकनीकी आधार पर हमन के कैसे करना चाहिए, का ध्यान देना चाहिए? जीरा फूल के जोन पहले बिहन जो रोपत हैं अपन ओकर पहले बिहन छिटात है तो एक दिन ओकर ओला पानी में भिजा के रखना है और गरम जूट वाला बोरा जोन है उसमें जो में जरई निकलत है वो जरई के सबसे बड़ा है कि जरई टूटे नहीं। जब बुने के या छीटात है बिहन भर तो जरई टूटना नहीं चाहिए पहला तो ही। और यूरिया और ये सब जो कंपोस्ट खाद है केमिकल खाद है वो कम मतलब उस वक्त मैंने नहीं दे तो अच्छा रही। ओकर बाद जैसे मैं 45 दिन बाद यूरिया जब पीला धान होखे लगिस तो मजबूरी पड़ गई मोर, लेकिन मैं अपना आदमी ला जे लेबर रखे ओके बोल रहा हूँ कि 2 बोरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा में दे हूँ तो मन 5 किलो कम हो गई तो 1 क्विंटल 5 किलो लगिस। तो अब फसल आ जाए ओकर बाद ओकर हिसाब से, लेकिन पिछला बार मैं बोए रहन पिछला बार लगभग 2 एकड़ में लगाए रहन तो खाए भर ठीक पर्याप्त हो रही। इंजीनियर साहब रोरे देखा खोज के लाने धान ला सेदम से अगर वो सेदम कर किसान हर जीरा फूल ला नहीं कमाए रहतीस तो और कहाँ से लानते तो और नहीं सोचते कि अगर 11-12 एकड़ में और लगाए ही तो ये बिहन ला सरगुजा में फैलाल जाए 5-5 किलो बीज बैंक बनाए के और किसान वाला देहल जाए कि भाई अगर ते हाइब्रिड 5 एकड़ लगात हस तो आधा एकड़ ही लगा ले नहीं तो एला प्रोत्साहित करे बर और कुछ विचार करे। हाँ करे जो किसान मांगी ओके फ्री में भी दे हूँ फ्री में भी जैसे 5 किलो के पैकेट बनाऊँ 2 किलो फ्री में दे हूँ 3 किलो का पैसा ले हूँ ऐसा मोर भी विचार है। लेकिन किसान एक जो सबसे बड़ा अभी चलीस है कि सब मैं अभी थोड़ा देर पहले उल्लेख करे रहें कि सब बोनस के चक्कर में पड़ गई हैं, बस ये एक तो दिक्कत है। खेती बाड़ी पर भी करना चाहिए, लोग मन पर भी खेती बाड़ी करे चाहिए। विनय जी राउर जो बतात रहें कि अनानास कर खेती भी करें धान कर भी खेती करें तो ये सब प्रबंधन कैसे हो, जितना भी विविध प्रकार कर और भी खेती राउर करती तो किसान अगर समझ ही कोई नया किसान है युवा किसान है अगर वो खेती बाड़ी राउर कस करना चाहे तो कैसे मैनेजमेंट करी? आज एक तो सबसे बड़ा चीज़ है एक तो शौक होना चाहिए। आज नौजवान मन बहुत अभी मैं सरगुजा में देखा हूँ कि अच्छा ऐसा किसान है जिमन बड़ा स्तर में खेती में आइन है। मोर एगो खुद भांजा है जो अभी इंजीनियरिंग के पढ़ाई छोड़कर बहुत एक विकसित किसान है। वो कर्जी में बड़ा फार्म भी लगाइन है और किसानी करत है। तो ये चीज़ ला अगर हम सोचब कि खाली नौकरी करे में चाहे बिजनेस करे में उनमें आमदनी तो है ही है लेकिन किसानी में आमदनी के साथ इतना मज़ा है, हरा भरा खेत है, स्वास्थ्य लाभ मिलत है, वहाँ मन प्रसन्नित रहेल। तो जैसे अभी हमन अनानास के खेती करत भी तो ये खेती भी सरल है और थोड़ा अद्भुत भी है। एकर में लोग आके जो तारीफ करत हैं वो भी हमन पर एक तो बहुत बड़ा मतलब पावर की चीज़ है कि लोग आके अद्भुत खेती ला देखते हैं तो आश्चर्य होल। बहुत लोग तो ये भी नहीं जाने कि अनानास और फरेल कैसे, जब ओला देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होल कि अरे अनानास हमन खूब खाएं, पाइनएप्पल के जूस ला ठेला में खूब पियन, लेकिन कभी नहीं ये जानेन कि ऐसा फलेल और बहुत सरल भी है। अगर तो कोई कभी माटी कर जांच कराएं, कभी कुछ तकनीकी कोई सहायता लें, खुद अपने से शुरू करें? अपने से शुरू करें, अभी तो शौक में शुरू करें लेकिन अगर एक जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक मन से पूछल भी जाही। हालांकि मैं अभी मणिपुर गए रहे, जब मणिपुर में थोड़ा बहुत लड़ाई चलत रही तो ओला देखे बर गए तो वो टाइम थोड़ा सीजन रही तो वहाँ कहीं भी जाइए तो जैसे यहाँ चाय पियाते हैं या कॉफ़ी पियाते हैं तो वहाँ जनरली कोई के घर हमन जाब तो अनानास काट के टेबल में धरते हैं क्या कि वहाँ बहुत आराम से उपलब्ध है वो चीज़ और एक से एक वैरायटी रहे। विनय जी जैसे सरगुजा संभाग कर जो खेती है किसान मन अभी उतना समृद्ध नहीं है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, बड़ा जो राज्य है, तो वो कहाँ कमी पड़ जाते हैं, हमन ला का करना पड़ी? राउर विदेश भी गए, 40 से ऊपर विदेश में राउर कर यात्रा रही, एकर अलावा जो दूसर राज्य के भी यात्रा है, तो कहाँ से फर्क पड़े? सरगुजा कर किसान का करना पड़ी होला आगे बढ़े पर? सरगुजा के किसान में थोड़ा सा जानकारी के कमी तो जरूर है और एमे हमार जो वैज्ञानिक मन है
उमन के मट्टी प्रशिक्षण से लेकर फसल के लागत और फसल बिक्री के रेट, जैसे अभी दादा बतात रहे कि जीरा फूल धान हर 11,000 रुपये कुंटल करीब चाउर हर पहुँच गई से, तो हमन ला आंकलन भी करना पड़ी कि हमर लागत और हमर जो आमदनी होते ओके लागत कैसे कम लगे और आमदनी कैसे बढ़े और कैसे खाद वगैरह कम हो और मशीन से कैसे करल जा सके। ये थोड़ा सा एक विषय में हमन ला चर्चा करके और करे के जरूरत है। काहे कि यहाँ के किसान मन हमन के सीधा साधा किसान है जो गांव की खेती ला गाँव में पुराना पद्धति से करत है, लेकिन अब जमाना आ गई से थोड़ा ये सब ला सीख के मोबाइल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं नज़दीक के जो हमार स्कूल कॉलेज है कर कृषि के और वैज्ञानिक मन से जानकारी लेकर करी, तो मुझे एकदम जरूर उम्मीद है कि उमन आगे आए वाला टाइम में अपन आमदनी ला अपन फसल ला अच्छा बढ़ाए सकत है। और राउर का जो जितना भी उत्पादन है ओकर पर मार्केट मिली से राउर ला कैसे हाँ, बेचती? मार्केट तो मिल जाए का है कि आसपास ये कोयला के माइंस है, तो यहाँ से बाहर के बहुत मजदूर मन रहते हैं, तो कोई भी सब्जी लग गई है, जैसे मोर आम के बगीचा है तो वो बिक जाए या बिही बिक जाए, नींबू है, अदरक है, और धान तो बिकते हैं अभी सोसाइटी में, धान ला तो सरकार खरीद। अभी मैं पाइनएप्पल में ला बिजनेस के तौर पे, व्यापार के तौर पे नहीं करे हूँ, अभी जितना होइस तो एक तो बांटे में बहुत अच्छा लगिस, लोग थोड़ा जानिन, और मोर माता जी भी जो है बहुत खेती से जुड़ल है, तो जूस कैसे बनाना है, एक प्रोसेसिंग कैसे है, उनकर भी मोर पास बहुत योगदान है, ओके काटना कैसे है, खाना कैसे है। तो अभी तक ऐसे शुरू करे ही, लेकिन मैं सोचा तो 2026 के बाद एक थोड़ा बृहद स्तर पे हमन करब और एक व्यापार से जोड़ब, ताकि आए वाला टाइम में यहाँ के लोकल किसान मन भी होकर खेती करके। एक अनुमान के अनुसार कितना व्यापार या कितना आर्थिक गतिविधि में हमन देख पाबो राउर कर जितना खेती बाड़ी ये हो अनानास में मौके तो लगत है कि ये बहुत अच्छा मार्केट है। और आम तौर पे जैसे अभी दो चीज हमन मार्केट में घूमती तो जेकर बहुत प्रचलन बढ़ा थे, एक तो नारियल पानी पिए के, तो नारियल पानी पिए के भी बढ़ा थे, तो 80 तो पौधा मैं अभी आंध्र प्रदेश से लाके लगाए हूँ, नारियल भी, और ये अनानास भी लगाए हूँ। तो आए वाला टाइम में मार्केट में अगर कोई भी व्यक्ति जात है तो 10 में से 2 व्यक्ति जरूर या तो नारियल पानी पिए थे या अनानास के जूस पिए थे। तो आए वाला टाइम ये दोनों फसल वर बहुत अच्छा रही। तो ये में अगर दोनों चीज में किसान मन अगर अपन रुचि दिखाई तो यकीनन में बहुत फायदा तो मिली। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। परसों भी देखा बड़ा बढ़िया गोट चलत है और किसान मन कर गोट ला सुन के लागल कि सुनते रहो, नवा नवा कहानी अगर निकले तो इंजीनियर सोमनाथ सिंह जी बैठी ना है, इनकर से हम जानना चाहब कि पहले कर खेती पाती में और तो उत्तर प्रदेश के रोहिया है और वहाँ भी खेती पाती ला जमीन से देखे हुआ, ओजक कर खेती पाती में, ओजक कर माटी में और सरगुजा का माटी में का अंतर पाथा, और अभी खेती में कितना बदलाव आई इससे 10-20 साल में, और छोटे छोटे रहे हो तब कर खेती और अभी की खेती में कितना अंतर रहा देखा थी? जहाँ तक मोर शुरू बचपन से अभी तक देखत हूँ, जो खेती तो पहले भी यूपी में कराते रहे, लेकिन जो खेती में अंतर ऐसे ये मौसम के, चूँकि यूपी में मौसम बोरिंग के पानी 40 फीट पर 50 फीट पर मिल जाता है, ये जग डिपेंड टोटल किसान निर्भर है बारिश के ऊपर। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन
सरगुजा के उत्तरी छत जैसे जिनमें 5-6 जिला आता है, एक धर्मजयगढ़ के कुछ भी हिस्सा 3 भाग में बांटल गई है। एक भाग में 43 टोटल 141 लाख हेक्टेयर जमीन है, एक 33% ही खेती के लिए उपयोगी है छत्तीसगढ़ में। एमे टोटल जे मोस्टली ये 33% में भी हम मौके लगत है कि 20% डिपेंड करत है एक फसली जो बारिश पर डिपेंड होता है। मोटा धान लगाए के कारण हो जाता है कि लोग के 120 दिन में पूरा काट पीट के बराबर हो जाता है। जीरा फूल 145 दिन से ऊपर लेता है, तो उमन डरात है कि भाई अगर पानी नहीं आई तो क्या हुई। लास्ट में पौधा जब फसल में पौधा फल पकड़त है तो घड़ी पानी चाहिए, पानी नहीं मिलत है, तो ये चक्कर में लोग मोस्टली अभी किसान जो है वो केंद्रित हैं ऊपर IR36 और पैन। बदलाव का देखें रोलो का महसूस हो इसकी? नहीं, अभी के खेती में फायदा है। पहले के खेती में रहीस की खेती कर दे अपन भर खाए भर जुटा लेन, साल भर के भी भोजन हो गई। लेकिन अभी किसान मन मैं बंदा गोभी लगाए रहे, एक साल तो स्थिति खराब कोविड आ गई रही तो पूरा वो गाय मन के दे दें, लेकिन एक साल में अच्छा बेचें। और अभी वो गांव में किसान मन जो खुद घर के लोग पूरा मजदूरी करत हैं उनमें 12 लाख 14 लाख रुपया आराम से कमाते हैं। तेकरे से किसान गोष्ठी जो कार्यक्रम है अग्नु भैया बड़ा प्रासंगिक हो जाए, आदमी मन ला जो किसान मन है वो मन ला भी सीखे बर मिलेल। और देखा इतना बड़ा बड़ा किसान है और नवा नवा खेती के बारे में बताते हैं। हमार समय हो जाते हैं तो सिर्फ एक लाइन में मैं पूछना चाहत रहें कि सरगुजा क्षेत्र ला एक पूरा कृषि कर हब बनाए बर और प्रगति करे बर हमन ला का चीज़ करना चाहिए, कौन चीज़ कर कमी रह जात है या का व्यवस्था होना चाहिए? मंडी है, तकनीकी है, किसान मन कर जो प्रशिक्षण है, या कहाँ से हमन के कुछ करना चाहिए? जैसे साग सब्जी या फ्रूट्स वगैरह है अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अच्छा। जैसे टमाटर बाहर से पूना से आते हैं, ओवन को टमाटर तोड़ के कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, अपन कति नहीं है। तो ये सब दिक्कत होता है। आलू यूपी में ज़्यादा है, जब कोल्ड स्टोर में है, लेकिन कोई आधा से अधिक महुआ रखा था। मुझे लगा था सब चीज़ हम लोग बाहर से ही मंगाना बाहर से मंगाना पड़ता है, चाहे प्याज हो, आलू तो हो। अच्छा, बाहर वाला कैसे रख लेता है जबकि फसल तो एक ही साथ उगी भाई, रबी में नहीं तो खरीफ में। तो ये बाहर से हमारे के वो चीज़ मिल जाता है, लेकिन मगर सरगुजा में नहीं मिलाता है, सरगुजा में कमी है। एकदम सही बात। विनय गुप्ता जी, राउर भी आखिरी में बता देते हैं कि का सोचती राउर की जो साग सब्जी हैं उनका उत्पादन इतना ज़्यादा होते सरगुजा में। राउर देखिए दो गो मंडी है, अंबिकापुर कर है, राउर कर घर ले आगू सिलफिली कर मंडी है, बहुत बड़ा मंडी है, अंतर्राज्यीय मंडी है सब्जी कर। तो इतना उत्पादन होते लेकिन रखे कर व्यवस्था नहीं है, तो राउर की तरफ से का विचार किसान मल्ला है? नहीं, रखे के व्यवस्था ला तो बनाना पड़ी दादा, जैसे कहीं इनकी कोल्ड स्टोरेज एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा परिवहन भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवहन हो। और थोड़ा किसान मन ला अभी जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छा चालू हुई से एकर से भी मौके यकीनन लाभ हो ही, किसान मन ला जानकारी हो ही कि कहाँ बेचल जा सकत है, कहाँ एकर मार्केट अच्छा है। तो परिवहन ठीक हो जाए और कोल्ड स्टोरेज के सुविधा हो जाए और थोड़ा जानकारी उमन ला मिलत रहे रेडियो के माध्यम से और एकर माध्यम से, सोशल मीडिया आजकल बहुत चलत है, ओकर माध्यम से, तो यकीनन आए वाला समय किसान मन पर अच्छा रही। अग्नु भैया, आज कार्यक्रम के समय बिल्कुल हो गई से और हमारे साथ में 2 किसान मन रहीन, विनय जी रहीन और इंजीनियर सोमनाथ जी रहीन। बहुत बढ़िया तरीका से हमन ला पता चलिस कि सरगुजा में भी अनानास कर खेती होता है और राउर भी सोमनाथ जी भी लगाइन हैं, जीरा फूल लगाइन हैं, एक अलावा बड़ी इलायची भी लगाइन हैं और तरह तरह का विविध खेती करते हैं। सब सीखे वाला चीज़ है और हमन ला मौका मिली तो अग्नु भैया के साथ हमन जाके वहाँ पर देखब कि कैसे कैसे खेती बाड़ी होती है। बड़ी इलायची के पौधा अगर कभी चाहिए तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत हल, और मैं वहाँ से ला के अभी 6 पौधा लगाए रहे हैं जो तैयार हो गए, फल भी दे से। और मन अभी भी कहते हैं कि आपको अगर बड़ी इलायची का पौधा और मात्रा में चाहिए तो अभी मैं इतफाक से अगले महीना मोर अरुणाचल प्रदेश के भी दौरा है, तो वहाँ ले अगर चाहिए तो मैं कुछ पौधा आप मन यूनिट नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है बोला, तो वही है। तो बाहरी और विदेशी कंपनी कर हमन केचप भी और दूसर चीज़ खाथन खरीदथन, तो यहीं कर किसान यहीं उत्पादन करे, यहीं सुरक्षित रखे,
प्रोसेसिंग करे, कोल्ड स्टोरेज में रखे और उत्पादन बढ़ाए भी और लोग मन ला भी फायदा इधर के मिले। मिट्टी का अच्छा है, दोमट मिट्टी है। मिट्टी में ये नहीं है कि पानी के स्टोरेज अगर पानी आ जाता है तो बहुत देर तक नहीं रुकता है, तो वो हिसाब से ठीक है सब खेती। और स्वास्थ्य भी ओकर में सबसे बड़ा एक कारण है कि अगर इहे के उगाल सब्जी खाए तो बासी नहीं रही तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रही, आमदनी के साथ साथ। आज कार्यक्रम के समय यही हो जाते हैं। दोनों झंडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपको।